आप जानते हैं भी, कभी ऐसा होता है कि आपकी ज़िंदगी में एक इंसान आता है जो शुरू में आपका सबसे बड़ा दुश्मन लगता है और फिर धीरे धीरे बिना किसी एहसास के वो आपकी दुनिया में सबसे ज़रूरी होने लगता है। मैं आपको अपनी कहानी बताने वाली हूँ, एक ऐसी कहानी जो मेरी और उनकी है, माइनस मेरी दफ्तर की कट्टर प्रतिद्वंद्वी जो आज मेरी सबसे करीबी दोस्त और शायद उससे भी कुछ ज़्यादा हो गई है। तो यार, मैं रिया हूँ, एक मिड लेवल मार्केटिंग ऑफिसर, मुंबई के एक बड़े कॉरपोरेट ऑफिस में काम करती हूँ। दफ्तर का माहौल तो वैसे ही थोड़ा कम्पेटिटिव होता है, पर हमारी टीम में ये कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा ही था, खासकर जब बात आती थी टीम लीडर की पोजीशन की। और उसी पोजीशन के लिए जब भी नाम आता तो एक ही नाम सामने आ जाता, माइनस सानिया। सानिया यानी मेरी वो कॉलीग जो हर मीटिंग में मुझे टक्कर देती, जो हर प्रेजेंटेशन में मेरा कॉन्फिडेंस चैलेंज करती और जिसकी बातें सुनते ही मेरी रगें सिहर जाती थीं। उस लड़की के सामने मेरा क्या ही जाता था। वो इतनी शार्प, इतनी कॉन्फिडेंट और इतनी चालाक थी कि कई बार मुझे लगा करता चलो ठीक है, ये लड़ाई जीतने वाली तो वही है। हमारी लड़ाई शुरू हुई थी एक प्रोजेक्ट के लिए। मैं चाहे जितनी मेहनत करती, सानिया हमेशा एक कदम आगे निकल जाती। हमारी बातों में तकरार हो जाती, कभी कभी तो इतनी तेज़ी से बहस हो जाती कि आसपास के लोग भी सुनकर चौंक जाते। सब कहते, रिया और सानिया की फाइट देखो, जैसे दोनों एक दूसरे की जान लेना चाहती हों। पर सच कहूँ तो मैं भी ये सब सोचती थी कि ये लड़ाई कब खत्म होगी। मेरी जिंदगी का वो हिस्सा कितना क्लैश से भरा था, शायद आप समझ सकते हैं। हर दिन ऑफिस आते ही दिल में एक अजीब सी बेचैनी रहती। मैं सोचती, क्या आज फिर सानिया मुझे टक्कर देगी? क्या फिर मेरी कोई कोशिश बेकार जाएगी? पर फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी सोच ही बदल दी। वो दिन था एक आम सा दिन। ऑफिस में एक बड़ा क्लाइंट मीटिंग था और प्रेजेंटेशन के दौरान अचानक मेरी लैपटॉप ने काम करना बंद कर दिया। मेरी सारी स्लाइड्स फ्रीज हो गई। मैं पैनिक में थी। उस वक्त मैंने बस एक ही उम्मीद की, माइनस कोई मदद करे। और वो मदद आई माइनस सानिया की तरफ से। वो बिना किसी हिचकिचाहट के मेरी तरफ बढ़ी और उसने मेरी लैपटॉप संभाली। उसने जल्दी से स्लाइड्स को फिर से सेट किया और पूरे क्लाइंट के सामने मेरे प्रेजेंटेशन को ऐसे संभाला कि मेरा चेहरा और फेल ना हो। उस पल मुझे महसूस हुआ कि शायद सानिया जो मेरी सबसे बड़ी प्रतिद्वंद्वी थी, मेरे लिए सिर्फ एक दुश्मन नहीं थी। उस दिन के बाद एक अजीब सी नज़दीकी शुरू हुई। पहले तो हमने बस काम की बातें की, फिर धीरे धीरे छोटी छोटी पर्सनल बातें भी शेयर होने लगीं। मैं जो उसे पहले सिर्फ टक्कर मानती थी, उसकी हंसी, उसकी बातें, उसकी आंखों में झलकती उस सच्चाई को जानने लगी थी जो उसने कभी किसी को दिखाई नहीं थी। और यहीं से मेरी कहानी की सबसे खास शुरुआत हुई। वो लड़की जो मेरी ज़िंदगी में सिर्फ एक कॉम्पिटिटर थी, आज मेरी सबसे करीबी हो चुकी है। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था। हमें शायद खुद से और दुनिया से लड़ना पड़ा, माइनस अपनी सोच से, अपनी डर से। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि कैसे वो दफ्तर की कट्टर प्रतिद्वंद्वी मेरी दिल की सबसे करीबी हो गई। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, एक बात मैं साफ कर दूँ, माइनस ये कोई आम ऑफिस रोमांस स्टोरी नहीं है। ये कहानी है उन दो लड़कियों की जो एक दूसरे को पहचानने के लिए लड़ती रहीं, खुद को समझने के लिए जूझती रहीं और आखिर में एक दूसरे के दिल की सबसे खास जगह बन गईं। अब आप सोच रहे होंगे, आखिर वो कौन सी लड़की थी जिसने मेरी दुनिया उलट पुलट कर दी? हाँ, वो सानिया ही थी। और हमारी कहानी यहीं से शुरू होती है, एक ऐसे मोड़ पर जहाँ मैं नहीं जानती थी कि ये लड़ाई कितनी बड़ी दोस्ती में बदलने वाली है। तो दोस्तों, क्या आपने कभी किसी से इतनी ज़ोरदार टक्कर ली है कि वो आपकी ज़िंदगी का सबसे अहम हिस्सा बन जाए? चलिए मैं आपको बताती हूँ वो पल, वो लम्हे, जब हम दोनों की नज़रें पहली बार इतनी करीब आईं कि दिल की धड़कनें उम्मीदों से भर गईं। तो चलिए मेरी कहानी सुनते रहिए। हाँ, तो जहाँ हम रुके थे वहीं से बताती हूँ। उस दिन वाली घटना के बाद सच कहूँ तो मैं खुद को रोक नहीं पाई थी। ऑफिस के कॉरिडोर में चलते हुए वो पल बार बार मेरी यादों में घूमता रहता था। मैं सोचती, कैसे उसी लड़की ने जो मेरे लिए हमेशा चुनौती थी, मेरे सबसे बड़े झमेले में मेरा हाथ थामा था। और उस हाथ के छूते ही अंदर से एक अजीब सी गर्माहट महसूस हुई। मैंने उस दिन से सानिया को देखने का तरीका बदल दिया था। पहले जहां मैं उसे सिर्फ एक प्रतिद्वंद्वी के रूप में देखती थी, अब वो कहीं ज़्यादा जटिल, कहीं ज़्यादा इंसान लगने लगी थी। सच कहूँ, मुझे डर लग रहा था खुद से भी कि मैं ये भावनाएं क्यों महसूस कर रही हूँ, क्योंकि ऑफिस का माहौल ऐसा था कि ये सब दिखाना कहीं ठीक नहीं था। अगले कुछ दिनों में हमारी बातचीत थोड़ी ज़्यादा होने लगी। कभी लंच ब्रेक में साथ बैठना, कभी मीटिंग के बाद कॉफ़ी के लिए जाना। वो छोटी छोटी बातें जो ऑफिस में नहीं होती थी, वो अब हमारी रोज़मर्रा का हिस्सा बन गई थी। पर दिल में डर भी था।
डर कि कहीं ये दोस्ती मेरे करियर और हमारी छवि को न नुकसान पहुंचाए। एक दिन ऑफिस के बाद हम दोनों को एक साथ काम करना पड़ा था। एक नया प्रोजेक्ट था और हमने मिलकर उसकी रणनीति बनानी थी। शाम को ऑफिस में सब लोग चले गए थे, बस हम दोनों ही अपनी अपनी लैपटॉप के साथ आखिरी डिटेल्स फाइन ट्यून कर रहे थे। सानिया ने अचानक मेरा ध्यान अपनी तरफ खींचा। उसकी आवाज़ में वो नरमी थी जो मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी। उसने कहा, रिया, क्या तुम्हें पता है, मुझे हमेशा लगता था कि तुम बहुत दूर की लड़की हो, लेकिन अब जब मैं तुम्हें जानती हूँ तो लगता है कि तुम असल में बहुत करीब हो। बस कभी मैंने करीब जाने की कोशिश नहीं की। मैं उस वक्त कुछ बोल नहीं पाई, बस उसकी आंखों में देखती रह गई, जो जैसे कुछ कहना चाहती थी पर शब्द मिल नहीं रहे थे। ये पहली बार था जब उसने अपनी बातों में इतनी वल्नरेबिलिटी दिखाई थी, और यहीं से मेरे दिल में एक हलचल हुई। उस शाम ऑफिस से जाते हुए सानिया ने मुझे कह दिया, कल लंच पर चलो, मैं तुम्हें एक जगह दिखाना चाहती हूँ। मैं कुछ पल के लिए फ्रीज हो गई। क्या ये सच में हो रहा था? क्या वो मुझे बाहर आमने सामने मिलने के लिए कह रही थी? मैंने हाँ कहा और वो मुस्कुराई। उस मुस्कुराहट में कुछ था जो मेरी सारी उलझनों को कम करता चला गया। अगले दिन लंच टाइम हम दोनों साथ निकले। ऑफिस के बाहर थोड़ी दूर एक कॉफ़ी शॉप थी जो ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली नहीं थी। वहां पहुंचकर हमने आराम से बैठना शुरू किया। पहली बार ऑफिस की औपचारिकता से बाहर निकलकर मैं सानिया को एक अलग रूप में देख रही थी। वो हंस रही थी, आराम से बातें कर रही थी, और उसका वो फियर्स एटीट्यूड कहीं छुप गया था। हमारे बीच की दूरी जो ऑफिस में इतनी बड़ी लगती थी वहां बिल्कुल कम हो गई थी। उसने बताया कि कैसे उसकी फैमिली उससे हमेशा ये उम्मीद रखती है कि वो परफेक्ट रहे, परफेक्ट करियर बनाए। कैसे उसने अपनी इमोशंस को काफ़ी लंबे समय तक दबाया था। मैं भी अपने बारे में बताने लगी, अपनी इनसिक्योरिटीज़, वो प्रेशर जो मुझे हमेशा महसूस होता था। धीरे धीरे हमारी बातचीत गहरी होती गई। कभी कभी वो चुप हो जाती और मैं देखती कि उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक है, ये बात जो वो कहने से डर रही हो। फिर अचानक वो कहती, क्या तुमने कभी माना है कि हम सिर्फ कॉलीग से ज़्यादा कुछ हो सकते हैं? मैंने सोचा है क्या सवाल है, पर मेरे दिल ने जवाब दिया, हाँ मैंने सोचा है। वो पल सच में कुछ ऐसा था जो मैं कभी भूल नहीं सकती। हमारे बीच की वो खामोशी जो बोलती थी, जो महसूस की जा सकती थी। उस दिन मैंने जाना कि हम दोनों के बीच जो रिश्ता शुरू हुआ है वो सिर्फ कंपटीशन या राइवलरी नहीं था। वो कहीं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, कहीं ज़्यादा खूबसूरत था। फिर कुछ हफ्तों तक हमने छुप छुप के मिलने की कोशिश की। ऑफिस में फिर वही पुरानी तकरारें होती, पर पीछे पर्दे के वो मुलाकातें थीं जो मेरी सारी थकान को मिटा देती थीं। एक दिन तो मैंने देखा कि सानिया की वो कट्टर आंखें जो पहले मुझे चुनौती देती थीं, मेरे लिए एक अलग सी सॉफ्टनेस लेकर आई थीं। एक शाम ऑफिस की छत पर हम दोनों अकेले थे। हवा ठंडी थी, आसमान में तारे चमक रहे थे। मैं नहीं जानती थी कि ये सब कहाँ जाएगा, पर उस वक्त मैंने उसे देखा और कहा, सानिया, मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे बिना कुछ सोच भी नहीं सकती। वो मेरी तरफ देखती रही, फिर धीरे से कहती है, मुझे भी, रिया में भी। ये सब शायद मैंने कब से महसूस किया था, पर डर के मारे छुपा लिया। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। उस वक्त मुझे लगा हम दोनों की जिंदगियों की जो लड़ाई ऑफिस में चलती थी वो अब कहीं और एक नई शुरुआत लेने वाली है। मैंने उसके हाथ को अपने हाथ में ले लिया और उस पल बस हम दोनों के बीच की सारी दूरियां खत्म हो गईं। लेकिन ये सफ़र इतना आसान नहीं था। हमारे सामने हज़ारों सवाल थे, स्मास की बातें, ऑफिस की अफवाहें, खुद की पहचान की उलझनें। पर हम दोनों ने तय किया था कि जो भी होगा हम साथ रहेंगे। तो दोस्तों, ये थी वो शुरुआत जब मेरी कट्टर प्रतिद्वंद्वी मेरी दिल की सबसे करीबी बन गई। और आगे क्या हुआ है मैं आपको अगली बार बताऊंगी। बस इतना जान लीजिए कि प्यार अगर दिल से हो तो वो हर लड़ाई से जीतकर सामने आता है। तो बने रहिए मेरे साथ, है क्योंकि ये कहानी अभी और भी दिलचस्प होने वाली है। उस रात ऑफिस की छत पर जो कुछ भी हुआ था उससे मैं खुद को संभाल नहीं पा रही थी, जैसे मेरी जिंदगी के सारे रंग एक साथ खिल उठे हों। लेकिन सुबह हुई तो मुझे एक अलग ही दुनिया का सामना करना था, क्योंकि ऑफिस की हवा अभी भी वही थी, माइनस कम्पेटिटिव, डिमांडिंग, और लोगों की नज़रें हमेशा हमारे ऊपर टिकी रहती थीं। और ये जो हम दोनों का जो रिश्ता था वो अब किसी के लिए छुपा हुआ नहीं था। अगले दिन जब मैं दफ्तर पहुंची तो सानिया पहले से ही मेरी डेस्क के पास खड़ी थी। उसकी आंखों में वही चमक थी जो पिछली रात हमने शेयर की थी। उसने मुझसे थोड़ा शर्माते हुए कहा, रिया, शायद हमें थोड़ा सावधानी से आगे बढ़ना होगा। ये ऑफिस है और यहाँ लोग कुछ भी गलत समझ सकते हैं। मैंने हंसते हुए कहा, हाँ मुझे भी यही डर है, पर अब मैं तुम्हारे साथ कुछ भी छुपाना नहीं चाहती।
सच्चाई ये थी कि मैं बहुत खुश थी, लेकिन दिल के अंदर एक डर भी था, माइनस कि कहीं हमारी ये दोस्ती नज़दीकी हमारे करियर को नुकसान न पहुंचाए। ऑफिस के माहौल में हम दोनों को बार बार दिखावा करना पड़ता था कि हम बस वो वही लड़ने वाली सहकर्मी हैं जो हमेशा एक दूसरे के खिलाफ हैं। एक दिन ऑफिस में हमारी टीम को एक बड़ा प्रेजेंटेशन देना था। हम दोनों को साथ काम करना था और ये मौका था ये दिखाने का कि हम एक टीम के तौर पर कितनी अच्छी तरह काम कर सकती हैं। मैंने देखा कि सानिया भी थोड़ा नर्वस लग रही थी, जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। मैंने उससे कहा, सानिया, तुम इतनी नर्वस क्यों हो? तुम हमेशा इतनी कॉन्फिडेंट रहती हो। उसने मुझसे आंखें मिलाई और धीरे से कहा, शायद इसलिए कि ये प्रेजेंटेशन सिर्फ ऑफिस के लिए नहीं, हमारे लिए भी बहुत मायने रखता है। मैं नहीं चाहती कि कोई हमारी टीमवर्क को लेकर शक करे। उस दिन प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा गया। हमने मिलकर काम किया, पर उसके बाद जो बातचीत हुई उसने मेरे दिल को छू लिया। हम दोनों ऑफिस के कैंटीन में बैठे थे, चाय पी रहे थे। मैंने कहा, सानिया, कभी कभी मुझे लगता है कि हम दोनों की कहानी बस एक बड़ी कहानी है जिसे शायद कोई समझ ही नहीं पाएगा। वो मुस्कुराई, फिर बोली, हाँ, पर जो समझता है भी हमारे लिए ख़ास होता है। उसकी ये बात मेरे दिल को छू गई। मैं उसकी तरफ देख रही थी, उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी जो सिर्फ मेरे लिए थी। उस वक्त मैं सोच रही थी कि क्या ये प्यार है या फिर एक ऐसी दोस्ती जो हर रिश्ता पार कर जाए। कुछ दिन बाद ऑफिस में एक नई समस्या आई। हमारे बॉस ने अचानक कुछ बदलाव किए जिससे हमारी टीम पर दबाव बढ़ गया। ये बदलाव खासकर सानिया और मेरे लिए चुनौती थे, क्योंकि हम दोनों के बीच एक बार फिर से टक्कर की स्थिति बन रही थी। पर इस बार सब कुछ अलग था। हमने फैसला किया कि हम साथ मिलकर इस टेंशन को झेलेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। एक शाम जब ऑफिस में लाइट्स बुझ रही थी, हम दोनों वापस अपनी टीम के कामों पर चर्चा कर रहे थे। मैंने कहा, सानिया, मैं जानती हूँ कि ये सब आसान नहीं होगा, पर मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम साथ हैं तो कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। उसने मेरा हाथ थामा और बोली, मुझे भी यही लगता है रिया, तुम्हारे साथ हर लड़ाई आसान लगती है। उस पल मेरे दिल के अंदर एक मीठा सा एहसास उमड़ आया। मैं महसूस कर रही थी कि ये रिश्ता सिर्फ ऑफिस या काम का नहीं, बल्कि हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन रहा है। लेकिन फिर भी ये सब छुपी हुई भावनाएं बस इतनी जल्दी नहीं खुल सकती थीं। हम दोनों को समझना था कि समाज और परिवार की क्या सोच होगी, ऑफिस में अफवाहें कितनी फैलेंगी। एक दिन ऑफिस की पार्किंग में मैं अकेली खड़ी थी जब सानिया आई। उसने मुझसे कहा, रिया, क्या हमने कभी सोचा है कि अगर ये सब सामने आ गया तो क्या होगा? क्या हम इसके लिए तैयार हैं? मैंने जवाब दिया, सच कहूँ मुझे डर लगता है, पर मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। उसने मेरी तरफ देखा और बोली, हम साथ हैं तो कोई हमारी ताकत को नहीं तोड़ सकता। हम दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा और उस पल की नज़ाकत को महसूस किया। हमारी दोस्ती, हमारा प्यार दोनों ही कब से हमें इतना मजबूत बना रहे थे कि हमने हर डर को पीछे छोड़ दिया था। फिर उस हफ्ते ऑफिस की पार्टी थी। वो एक ऐसा मौका था जब सब लोग ऑफिस के बाहर मिलते थे, बातें करते थे। मैं बहुत नर्वस थी, क्योंकि ये पहली बार था जब मैं सानिया के साथ दोस्तों के बीच खुलकर रहना चाहती थी। पार्टी में जब मैं पहुंची तो सानिया पहले से ही वहां थी। उसने मुझे देखते ही मुस्कुराते हुए कहा, आ गई हो, चलो साथ चलते हैं। हम दोनों को लेकर कई लोग आश्चर्यचकित थे, क्योंकि जो हम दोनों पहले राइवल्स थे अब एक दूसरे के करीब थे। लेकिन हमने किसी की परवाह नहीं की। उस रात हमने खुलकर हंसी खुशी की, एक दूसरे के साथ वक्त बिताया। पार्टी के बीच में जब लोग नाच रहे थे तो सानिया ने मुझसे कहा, रिया, क्या तुम मुझसे डांस करोगी? मैं थोड़ी शर्माई पर हाँ कह दी। जब हमने साथ डांस किया तो मुझे लगा जैसे हम दोनों की धड़कनें एक हो गईं। उस पल की गर्माहट, उस नज़दीकी को मैं शब्दों में नहीं बयां कर सकती। डांस खत्म होने के बाद हमने एक कोने में बैठकर बातें की। उसने कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऑफिस की ये राइवलरी हमें इतना करीब ले आएगी। मैंने कहा, मैं भी नहीं सोचती थी, पर अब मैं ये जानती हूँ कि तुम मेरे लिए सिर्फ एक कॉलीग नहीं, बल्कि मेरी ज़िंदगी का अहम हिस्सा हो। सानिया ने मुझे देखा। उसकी आंखों में वो गहराई थी जो बताती थी कि वो भी वही महसूस करती है। उस रात जब मैं घर वापस आई तो मेरे दिल में एक नई उमंग थी। मैं जानती थी कि रास्ता आसान नहीं होगा, पर अब मैं तैयार थी उस रास्ते पर चलने के लिए, साथ में सानिया के साथ। अब हमारी लड़ाई सिर्फ ऑफिस की नहीं थी, बल्कि अपनी पहचान की, अपने प्यार की और अपने सपनों की लड़ाई थी। और मैं समझ चुकी थी कि जब दिल साथ हो तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती।
तो ये थी हमारी कहानी की वो नई शुरुआत, जब कट्टर प्रतिद्वंद्वी से दिल की सबसे करीबी बनने तक का सफ़र एक नए मोड़ पर पहुंच गया। और ये सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ है। आगे क्या होगा कौन जाने, पर एक बात मैं जानती हूँ, -7 में हम हर चीज़ का सामना कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी कभी किसी से इतनी टक्कर लें कि वो आपके दिल की धड़कन बन जाए, तो समझ जाइए कि ये लड़ाई सिर्फ बाहर की नहीं, भीतर की भी होती है। और ये लड़ाई जीतना सबसे खूबसूरत एहसास होता है। चलिए अगली बार मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हमने अपनी इस खास दोस्ती को और गहरा किया, और कैसे हमने अपने डर और दुनिया की सोच से लड़कर अपने प्यार को जिया। तब तक के लिए अपने दिल की सुनिए, क्योंकि वही आपको सही रास्ता दिखाएगा। उस पार्टी के बाद हमारी दोस्ती और भी गहरी हो गई थी। लेकिन जब हम ऑफिस में वापस आए तो वही पुरानी दुनिया, वही पुराना माहौल था, जहां हर कोई हमारी नज़दीकी पर सवाल उठा रहा था। अफवाहें उड़ने लगी थीं कि शायद हम कुछ ज़्यादा ही करीब हो गए हैं। मैं तो बस अपने काम पर फोकस करने की कोशिश करती थी, लेकिन दिल की कोई बात इतनी आसानी से छुपती नहीं। एक दिन ऑफिस में मेरी डेस्क पर कुछ लोग खड़े थे और धीरे से बातें कर रहे थे। जैसे मैं उनकी बातें सुन रही थी, तभी सानिया ने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, चलो चलकर बाहर चलते हैं, यहाँ ये बातें सुनते सुनते तंग आ जाऊंगी। हम दोनों ऑफिस के बाहर निकले और एक पार्क की ओर चले जो ऑफिस के पास ही था। वहां बैठकर मैं उससे बोली, सानिया, लगता है ये लोग हमें जलन की नज़र से देख रहे हैं। कभी कभी तो महसूस होता है कि हम एक साथ रहकर सबको चकरा रहे हैं। सानिया ने हंसते हुए कहा, चलो कोई बात नहीं, हमें अपनी ज़िंदगी जीनी है, अपनी खुशी ढूंढनी है, और ये दुनिया चाहे जो भी कहे, मैं उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। उस वक्त मैं उसकी बातों से पूरी तरह सहमत थी, पर दिल के अंदर एक छुपा सा डर भी था। डर कि कहीं ये सब बातें हमारे बीच दरार न डाल दें। इसलिए मैंने कहा, लेकिन सच कहूँ तो मैं डरती हूँ कि कहीं हम दोनों के बीच ये सब अफवाहें कुछ गलत न कर दें। सानिया ने मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा, रिया, डर को छोड़ दो, जो भी होगा हम साथ हैं, बस यही काफ़ी है। उसकी आवाज़ में जो विश्वास था, उसने मेरे अंदर की सारी बेचैनी को दूर कर दिया। फिर हमने ठाना कि चाहे कुछ भी हो, हम अपने रिश्ते को छुपाएंगे नहीं, पर ज़रूरत से ज़्यादा दिखावा भी नहीं करेंगे। कुछ हफ्ते ऐसे ही गुजरे। हमारी बातचीत गहराती गई, पर साथ ही ऑफिस की जद्दोजहद भी बढ़ती गई। मैं देखती कि सानिया भी कई बार तनाव में रहती है, लेकिन वो मुझे दिखाने की कोशिश नहीं करती। एक दिन जब ऑफिस के बाद हम दोनों लिफ्ट में साथ थे, तो अचानक लिफ्ट रुकी गई। अंधेरे में एक पल के लिए हम दोनों चौंक गए, पर फिर सानिया ने मेरा हाथ थाम लिया। उस स्पर्श में जो सुकून था, मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती। मैंने धीरे से कहा, सानिया, कभी कभी ये दुनिया बहुत अकेली लगती है। वो मुस्कुराई और बोली, पर तुम्हारा साथ होने से वो अकेलापन भी खूबसूरत लगने लगता है। लिफ्ट के ठीक काम करने तक हम दोनों चुपचाप खड़े रहे, पर उस चुप्पी में हमारी दिलों की बातें साफ सुनाई दे रही थीं, जैसे कोई अनकहा वादा हो रहा हो। काम के अलावा भी हमारी जिंदगी में कई रंग आने लगे थे। कभी ऑफिस के बाद साथ कॉफ़ी पीते, कभी किसी मूवी देखने जाते। मैं याद करती हूँ, एक दिन हमने मुंबई की मरीन ड्राइव पर लंबी सैर की। वहाँ ठंडी हवा, समंदर की आवाज़ और उसका साथ, सब कुछ इतना परफेक्ट लग रहा था। उस दिन उसने मुझसे कहा, रिया, क्या तुम जानती हो, तुम्हारे साथ रहकर मैं खुद को इतना खुला महसूस करती हूँ जितना पहले कभी नहीं किया। मैंने जवाब दिया, मुझे भी ऐसा लगता है। तुम्हारे साथ मैं हर वो हिस्सा महसूस करती हूँ जो मैंने खुद से भी छुपा रखा था। वो सुनकर मुस्कुराई और हमारे हाथ फिर से जुड़े। उस वक्त मुझे लगा जैसे वक्त थम गया हो। मेरी सारी उलझनें, सारी चिंताएं कहीं दूर हो गईं। लेकिन जिंदगी में हमेशा सब कुछ आसान नहीं होता। एक दिन ऑफिस में हमारी टीम के नए मैनेजर ने हमारी नज़दीकी पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। उसने टोन में कहा, दोस्तों, टीम में प्रोफेशनलिज्म बहुत ज़रूरी है। ऑफिस में निजी बातें काम के बीच नहीं आनी चाहिए। उसके ये शब्द सुनकर मैं अंदर से जल उठी। पर सानिया ने मुझे संभाला और कहा, चिंता मत करो, हम अपना काम बेहतर करके दिखाएंगे। फिर भी ऑफिस में माहौल थोड़ा तनावपूर्ण हो गया था। मैं देखती कि सानिया भी इसे लेकर परेशान है। एक दिन हम दोनों क्लोज रूम में थे, जब उसने कहा, रिया, मुझे डर लग रहा है कि कहीं ये सब हमारे बीच की नज़दीकी को तोड़ ना दे। मैंने उसे देखा और कहा, सानिया, ये लड़ाई हम दोनों को और मजबूत बनाएगी। हमें सिर्फ एक दूसरे का साथ देना होगा। उसने मेरी आंखों में देखते हुए बोला, तुम्हारे साथ सब कुछ आसान लगता है। उस दिन हमें एक दूसरे का साथ महसूस हुआ कि कोई भी परेशानी हमारे रास्ते में दीवार नहीं बन सकती।
धीरे धीरे हम दोनों के रिश्ते ने एक नई दिशा पकड़ ली थी। अब सिर्फ ऑफिस की प्रतिस्पर्धा नहीं बल्कि एक दूसरे के लिए पनपता हुआ प्यार हमारे बीच था। लेकिन हम दोनों जानते थे कि ये प्यार छुपा नहीं रह सकता, इसे दुनिया के सामने लाना होगा। एक दिन ऑफिस के एक कॉन्फ्रेंस रूम में मैंने हिम्मत जुटाकर कहा, सानिया, मैं जानती हूँ ये सब आसान नहीं होगा, पर मैं चाहती हूँ कि हम अपनी कहानी को सच में जिए बिना डर के। वो मेरी बात सुनकर धीरे से मुस्कुराई और बोली, मैं भी यही चाहती हूँ रिया। अब वक्त आ गया है कि हम अपने प्यार को खुलकर जिएं। हम दोनों के दिलों में एक नई उम्मीद जगी थी, पर हमें पता था कि इस उम्मीद को पूरा करना आसान नहीं होगा, क्योंकि बाहर की दुनिया में अभी भी लोग हमारी नज़दीकी को लेकर सवाल उठाएंगे। फिर भी हम तैयार थे, साथ में हर मुश्किल का सामना करने के लिए, क्योंकि अब हम सिर्फ प्रतियोगी नहीं बल्कि एक दूसरे की जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा बन चुके थे। ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है और मैं चाहती हूँ कि आप भी इस सफ़र का हिस्सा बने, क्योंकि प्यार की ये कहानी अभी और भी रंगीन होने वाली है। उस दिन कॉन्फ्रेंस रूम की वो बात हमारे दिलों में एक नई आग जगा गई थी, जैसे हमने दोनों मिलकर अपनी ज़िंदगी के नए चैप्टर की शुरुआत कर दी हो। लेकिन असली चुनौती तो अभी सामने आनी थी। ऑफिस की वो दुनिया जो हमेशा से हमें अलग थलग करने की कोशिश करती रही थी, अब हमारे बीच के इस नए रिश्ते को लेकर और भी ज़्यादा कड़ी हो गई थी। अगले हफ्ते ऑफिस में मीटिंग चल रही थी। सभी लोग अलग अलग प्रोजेक्ट्स पर चर्चा कर रहे थे। मैं और सानिया भी किनारे पर बैठे थे एक साथ। तभी अचानक हमारे मैनेजर ने हमारी तरफ देखा और बोला, रिया, सानिया, मुझे आप दोनों से कुछ बात करनी है। हम दोनों थोड़ा घबराए, पर साथ ही इस बात की उम्मीद भी थी कि अब वो हमारे रिश्ते के बारे में खुलकर बात करेगा। मैनेजर ने गंभीर लहजे में कहा, मैं जानता हूँ कि आप दोनों के बीच कुछ खास है। ऑफिस में ये ठीक नहीं है, हमें प्रोफेशनल रहना होगा। मुझे लगा जैसे मेरा दिल कहीं रुक सा गया हो। मैं सोच रही थी, क्या ये सच में ख़त्म हो जाएगा? क्या हमारी ज़िंदगी की ये नई शुरुआत अब ख़त्म होने वाली है? पर सानिया ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में वो विश्वास था जिसे देखकर मैं हिम्मत पा सकी। मैंने धीरे से जवाब दिया, सर, हम जानते हैं कि ऑफिस में प्रोफेशनलिज्म ज़रूरी है और हम दोनों उसे बनाए रखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर हमारा रिश्ता भी हमें मजबूत बनाता है। हम काम में भी बेहतर परिणाम दे रहे हैं। सानिया ने भी साथ दिया। हमारे बीच की नज़दीकी किसी भी तरह से हमारे काम को प्रभावित नहीं करती। हम इसे प्रोफेशनल तरीके से संभाल सकते हैं। मैनेजर ने हमारी बात सुनी, लेकिन उसकी शक की झलक छुपा नहीं पाया। वो बोला, ठीक है, मैं आपकी बात मानता हूँ, पर आपको ज़्यादा सावधानी बरतनी होगी। मीटिंग खत्म होते ही मैं और सानिया बाहर निकले। मैं उससे बोली, रिया, ये तो बस शुरुआत है, हमें अब और भी सावधान रहना होगा। सानिया ने मेरा हाथ थामते हुए कहा, हम साथ हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर हमने तय किया कि हमें ऑफिस में अपनी नज़दीकी को थोड़ा कंट्रोल में रखना होगा, ताकि अफवाहों को जन्म ही ना मिले। पर बाहर जब हम साथ होते तो हमारा रिश्ता खुलकर खिलता। एक दिन ऑफिस के बाद हम दोनों एक छोटी सी कैफ़े में बैठे थे। बाहर हल्की बारिश हो रही थी और कैफ़े की खिड़की से बारिश की बूंदें ज़मीन पर धीरे धीरे गिर रही थीं। मैं सानिया को देख रही थी। उसकी मुस्कान में वो सॉफ्टनेस थी जो मुझे हर बार अंदर तक छू जाती थी। मैंने पूछा, सानिया, कभी लगता है कि ये सब इतना मुश्किल क्यों है? हमें बस अपने प्यार को खुलकर जीना चाहिए, पर लगता है दुनिया हमें समझती ही नहीं। वो थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, मुझे भी ऐसा लगता है। हमारे लिए ये रास्ता आसान नहीं है, पर जो भी हो, मैं तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। मैंने उसका हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, मैं भी। तुम्हारे साथ हर मुश्किल आसान लगती है। उसके चेहरे पर एक नर्म सी चमक आई। उसने धीरे से कहा, क्या तुम जानती हो रिया, तुम्हारे साथ रहकर मैं खुद को पूरा महसूस करती हूँ। हमारे बीच की वो बात, वो एहसास बस खामोशी में समा गया। बारिश की बूंदें, कैफ़े की हल्की रोशनी और हमारे दिलों की धड़कनें, सब कुछ उस पल को और भी खास बना रही थी। फिर धीरे धीरे हमने अपने भविष्य की बातें करनी शुरू की। क्या होगा जब हम खुले तौर पर अपने रिश्ते को सबके सामने लाएंगे? क्या ऑफिस में हमारा करियर प्रभावित होगा? परिवार क्या कहेगा? सानिया ने कहा, मुझे डर है कि हमारे परिवार के लोग इसे समझेंगे नहीं, पर मैं चाहती हूँ कि हम अपने रास्ते खुद चुनें। मैंने सहमति में सिर हिलाया। हाँ, मुझे भी डर लगता है, पर अच्छा नहीं लगता खुद से झूठ बोलना। हम दोनों ने फैसला किया कि धीरे धीरे अपनी बातों को अपने करीबी दोस्तों और परिवार के सामने रखेंगे। ये आसान नहीं होगा, पर सच की लड़ाई में जीत हमेशा होती है।
कुछ हफ्तों बाद ऑफिस में एक नया अवसर आया। कंपनी ने एक बड़ा प्रोजेक्ट आउटसोर्सिंग के लिए दिया था और हमें दोनों को साथ मिलकर उस पर काम करना था। ये मौका था साबित करने का कि हम कितनी मजबूत टीम हैं और साथ ही अपने रिश्ते को ऑफिस में एक नई पहचान देने का। प्रोजेक्ट पर काम करते हुए हम दोनों और भी करीब आ गए। दिन रात मेहनत, छोटी छोटी खुशियाँ और एक दूसरे के लिए बढ़ती परवाह ने हमारी दोस्ती को प्यार में बदला दिया। हर बार जब मैं उसकी मदद करती, वो मेरी मदद करती तो हमारी आंखों में वो प्यार झलकता। एक दिन ऑफिस के बाद हम दोनों कंपनी के कैंपस में टहल रहे थे। आसमान साफ था और ठंडी हवा हमारे चेहरे को छू रही थी। मैंने उससे कहा, सानिया, कभी कभी लगता है कि हम इतना कुछ छुपा रहे हैं और ये सब बेकार है। वो मेरी ओर देख रही थी, उसकी आंखों में गहराई थी। उसने कहा, शायद हमें खुद से झूठ बोलना छोड़ देना चाहिए। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मैं तुमसे क्या महसूस करती हूँ। मेरे दिल की धड़कन तेज हुई। मैंने धीरे से पूछा, क्या? वो मुस्कुराई, फिर मेरे हाथ को पकड़कर बोली, मैं तुमसे प्यार करती हूँ रिया। ना सिर्फ एक दोस्त की तरह बल्कि एक उस इंसान की तरह जो मेरे दिल की हर धड़कन में बसती है। मेरे दिल ने जवाब दिया, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ सानिया। उस शाम हम दोनों ने अपने दिल की बातें की। वो रिश्ता जो पहले राइवलरी था, अब प्यार की गहराइयों में डूब चुका था। हमने तय किया कि अब कोई भी डर, कोई भी रोक हमारे प्यार को छुपा नहीं सकेगा। अगले दिन से हमने ऑफिस में थोड़ा और खुलकर व्यवहार करना शुरू किया। कुछ लोग आश्चर्यचकित हुए, कुछ ने अफवाहें उड़ाई, पर हमें फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि हमारे लिए सबसे ज़रूरी था सच और एक दूसरे का साथ। पर यह रास्ता आसान नहीं था। परिवार की बातें, समाज की सोच और ऑफिस की राजनीति, ये सब हमारे लिए चुनौतियां थीं। पर हम दोनों ने मिलकर हर मुश्किल का सामना किया। एक दिन जब ऑफिस में तनाव चरम पर था, सानिया ने मुझे छत पर बुलाया। वहाँ उसने मुझे गले लगाकर कहा, रियाजो भी होगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा। मैंने उसकी बाहों में खुद को खो दिया। उस पल मेरी सारी चिंताएं दूर हो गईं। हमें पता था कि हमारा प्यार किसी भी तूफान से जूझ सकता है, बस हमें एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना है। और यही हमारी कहानी का सबसे खूबसूरत मोड़ था, जब कट्टर प्रतिद्वंद्वी से लेकर दिल की सबसे करीबी तक का सफ़र प्यार की जीत बन गया। अब हम साथ हैं, अपने सपनों के साथ, अपनी खुशियों के साथ और सबसे बड़ा अपने प्यार के साथ। हमारी कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है, बल्कि ये तो बस शुरुआत है। और मैं चाहती हूँ कि आप भी इस प्यार की इस अनोखी दास्तां का हिस्सा बने, क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ी लड़ाई वही होती है जो दिल जीतने की हो। तो दोस्तों, ये थी हमारी कहानी की एक और कड़ी। आगे क्या होगा? क्या हम अपनी खुशी को पूरी दुनिया के सामने रख पाएंगे? क्या हमारी लड़ाई सफल होगी? ये सब मैं आपको अगली बार बताऊंगी। तब तक के लिए अपने दिल की सुनिए और कभी हार मत मानिए। प्यार की ताकत सबसे बड़ी होती है। वो दिन ऐसा था जब मुझे लगा कि मेरी जिंदगी ने एक नया मोड़ ले लिया है। ऑफिस के सारे झमेले, अफवाहें और डर पीछे छूट गए थे। अब बस एक बात बची थी, माइनस अपने प्यार को खुलकर जीने की। हमने मिलकर तय किया था कि चाहे जो भी हो, हम अपने रिश्ते को ईमानदारी से निभाएंगे, बिना किसी डर के। एक शाम ऑफिस के बाद हम दोनों पार्क में बैठी थी। आसमान धीरे धीरे रंग बदल रहा था, सूरज डूब रहा था। हवा में थोड़ी ठंडक और हमारे बीच की वो नर्म चुप्पी। मैं उसकी आंखों में देख रही थी और वो मुझ में डूबती जा रही थी। उस वक्त मैं बस यही सोच रही थी कि ये सफ़र रिश्ता हम दोनों के लिए कितना खूबसूरत तो था, ही साथ ही उतना ही चुनौतीपूर्ण भी। सानिया ने धीरे से मेरा हाथ पकड़ा और कहा, रियाज, अब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, हर दिन एक नई खुशी लेकर आता है। मैं तुमसे सचमुच प्यार करती हूँ और ये प्यार मुझे हर मुश्किल से लड़ने की ताकत देता है। मेरे कानों में उसकी ये बातें सुनकर एक अलग सी गर्माहट फैल गई। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, सानिया, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। तुम्हारे साथ होने से मुझे खुद पर भरोसा हुआ है और मैं जानती हूँ कि हम साथ में हर चीज़ का सामना कर सकते हैं। हम दोनों ने एक दूसरे की आंखों में वो बात पढ़ ली जो शब्दों से कह पाना मुश्किल था। उस पलन सिर्फ हमारा प्यार, बल्कि हमारी दोस्ती, हमारा साथ और हमारी जिंदगी से जीने की सब कुछ एक खूबसूरत एहसास बन गया था। धीरे धीरे हमने अपने परिवार के सामने अपनी बात रखनी शुरू की। कुछ को समझने में वक्त लगा, कुछ ने सवाल भी उठाए, लेकिन जब उन्होंने हमारी खुशी देखी तो सब कुछ ठीक हो गया। ऑफिस में भी लोगों ने धीरे धीरे हमें वो रिस्पेक्ट देना शुरू किया जो हम लायक थीं। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो वो सारी लड़ाइयाँ, वो सारी टकराहटें मुझे इस बात का एहसास कराती हैं कि ज़िंदगी में कभी कभी जो सबसे बड़ा मुकाबला लगता है वो ही आपकी सबसे बड़ी जीत बन जाता है।
सानिया के साथ मेरा रिश्ता सिर्फ प्रेम नहीं बल्कि समझदारी, सहारा और एक दूसरे का साथी बनना था। हमने साथ में सीखा कि प्यार सिर्फ एहसास नहीं, एक जिम्मेदारी भी है जिसे निभाना होता है, चाहे हालात कैसे भी हों। और इसी सोच के साथ हम दोनों आज भी साथ हैं, माइनस एक दूसरे के सबसे करीबी दोस्त, सबसे बड़े समर्थक और सबसे प्यारे साथी। हम अपने छोटे छोटे पल, अपनी हंसी और अपने सपनों को साथ में जी रहे हैं। मैं ये कहानी इसलिए सुनाती हूँ क्योंकि सच में जब दिल से कोई रिश्ता जुड़ता है तो वो चाहे जितना भी मुश्किल हो, जिंदा रहता है, खिलता है और आपको वो ताकत देता है जिससे आप हर चुनौती पार कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपकी ज़िंदगी में कभी कोई ऐसा इंसान आए जो शुरुआत में आपकी विरोधी लगे पर बाद में दिल की सबसे करीबी बन जाए, तो उसे खोने मत देना, क्योंकि प्यार जब नेक हो तो वो हर लड़ाई जीत जाता है। और मैं रिया यही संदेश लेकर आपसे विदा लेती हूँ। अपने दिल की सुनिए, अपनी खुशियों को पहचानिए और बिना डर के प्यार की तरफ बढ़िए। शुक्रिया मेरी कहानी सुनने के लिए। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए, प्यार करते रहिए।